ध्वज पूरे गौरव के साथ इसलिए लहरा रहा है क्योंकि 1999 में कारगिल के युद्ध में भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों की छाती में अपना तिरंगा लहरा दिया था। कारगिल की वह जीत पूरे भारत की जनता की जीत थी। भारतीय सेनाओं ने 1999 में कारगिल की चोटियों पर जो तिरंगा लहराया था वह केवल झंडा भर नहीं था बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों का स्वाभिमान था। साथियों, आप सब जानते हैं, स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य जिंदगी में सब कुछ स्वीकार कर सकता है लेकिन अपने स्वाभिमान से किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकता है। भारत को यदि आज़ादी मिली है तो ऐसे ही स्वाभिमानी बहादुर जाबाजों के कारण भी हम सबको आज़ादी मिली है। चाहे वह चंद्रशेखर आज़ाद हों, सरदार भगत सिंह हों, खुदीराम बोस हों, अशफाक उल्लाह खां, चाहे ऐसे अनगिनत हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हों जिन्होंने अपना बलिदान दिया था। पाकिस्तान की यात्रा करके कश्मीर सहित अन्य मुद्दों को सुलझाने का भरसक प्रयास किया था, लेकिन पाकिस्तान द्वारा हमारी पीठ में खंजर घोंप दिया गया और पाकिस्तान ने अपने कुत्सित इरादों से गद्दारी का एक नया आयाम गढ़ते हुए कारगिल की उन चोटियों के पास अपने सैनिकों को भेज दिया जिन चोटियों पर भारत का अधिकार था। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय स्थिति क्या थी। दुश्मन ऊंचाई पर, पहाड़ की चोटियों पर था। दुश्मन को टैक्टिकल मिलिट्री एडवांटेज भी था। मौके पर दुश्मन की स्थिति काफ़ी मजबूत थी। उनकी तादाद भी संख्या में काफ़ी अधिक थी। अगर उनके गोला बारूद और सैनिकों की संख्या को कागजों पर लिखा जाता तो यह कहा जा सकता था कि उनकी स्थिति बहुत ही मजबूत थी। लेकिन मैंने कहीं एक शेर पढ़ा था कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से क्या होता है। हमारी सेना के शौर्य ने और हमारे कमांडर्स के युद्ध कौशल ने उस विपरीत परिस्थितियों में भी ऑपरेशन विजय का नाम चरितार्थ किया। मैं भूल नहीं सकता उस अशफाक उल्लाह खां के स्वाभिमान को भी। 21 साल की जवानी थी, माँ कहती थी बेटा शादी कर ले, बहू ला, लेकिन आज़ादी हासिल करने की दीवानगी थी। बार बार माँ के आग्रह को अशफाक उल्लाह खां टाल जाते थे। लेकिन अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में जब फांसी की सजा हुई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाक उल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है? जो भी तुम्हारी अंतिम मुराद होगी यह संदेश तुम्हारी मां तक पहुंचा दिया जाए। स्वाभिमानी अशफाक उल्लाह खां ने उसी फांसी के तख्त पर खड़े होते हुए कहा, जाकर मेरी मां तक संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाक उल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, तुम्हारी मुराद पूरी करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, अशफाक उल्लाह, क्या तुम मानसिक संतुलन खो बैठे हो? कहाँ है वह लड़की जिसके साथ तुम फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहे हो? स्वाभिमानी अशफाक उल्लाह ने कहा, मजिस्ट्रेट, पागल मैं नहीं हो गया हूँ, तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। देखो मेरी आंखों के सामने जो यह फांसी का फंदा है, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से रखने जा रहा हूँ। ऐसे स्वाभिमानी लोगों के कारण ही यह भारत आजाद हुआ है। वट वृक्ष उन्हीं वीरों के खून और पसीने से अभिसिंचित है। अपने हजारों सालों के इतिहास में इस देश ने अनेक ठोकरें खाई हैं, पर अपने वीर जवानों के दम पर यह देश बार बार उठा है। जैसा कि कहा गया है कि आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। अर्थात हमारी महानता कभी न गिरने में नहीं है बल्कि गिरने के बाद हर बार उठ जाने में है। बार बार ठोकर खाकर भी यह देश संभला है और इसने अपने वैभव को पुनः प्राप्त करने का सदैव प्रयास किया है। सन 1999 की घटना भी भारत के ठोकर खाने, संभलने और संभल कर नई ऊंचाइयों की ओर छलांग लगाने की ही एक अहम घटना है। भारत माँ के ललाट की रक्षा के लिए 1999 में कारगिल की चोटी पर देश के सैनिकों ने वीरता का जो प्रदर्शन किया, हमारे सैनिकों ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया, वह इतिहास में सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम खुली हवा में सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि किसी समय माइनस टेम्परेचर में भी हमारे सैनिकों ने
ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें कभी नीचे नहीं की।